खबर है कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उपेंद्र कुशवाहा को राज्य का दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। फिलहाल इस बात की सिर्फ चर्चा है। लेकिन अगर ये खबर सच हुई तो फिर तो तेजस्वी को जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के दूसरा डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी का तेज कम हो सकता है। हालांकि इस बात का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुशवाहा ने अपने हाव भाव से जता दिया कि अगर डिप्टी सीएम बनने का ऑफर आया तो वो उसे ठुकराएंगे नहीं। आप ऐसा करें कि मौका मिलेगा तो हम कोई सन्यासी है, मठ में हम बैठे हुए हैं। लेकिन आरजेडी ने दबी जुबान से बता दिया कि वो इस बात से नाखुश है। अति महत्वाकांक्षा कष्टकारक भी होता है। यानी बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी और जेडीयू ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनके दिल नहीं मिल पा रहे, जिससे बीजेपी का बैठे बिठाए फायदा हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि तेजस्वी उनके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बने तो उनकी ताकत कम हो सकती है। इस बीच एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने बकाया टैक्स के मामले में अनुष्का शर्मा को 2 नोटिस भेजे थे, जिन्हें रद्द करने की मांग करते हुए अनुष्का शर्मा ने भी याचिका दाखिल कर दी। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने 2012-13 और 2013-14 के बकाया टैक्स को चुकाने की मांग करते हुए अनुष्का शर्मा को दोनों नोटिस भेजे थे। अनुष्का की याचिका पर कोर्ट ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा। उधर कोलंबिया के रोसिस में पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मच गई। वहां यह घटना 4 दिन पहले घटी थी, लेकिन उससे मची तबाही के निशान हर बीतते दिन के साथ पहले से गहरे होते जा रहे हैं। क्योंकि रोसिस में पहाड़ खिसकने से हाईवे का करीब 1 किलोमीटर का हिस्सा ठप हो गया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें साफ दिखा कि थोड़ा बहुत मलबा पहाड़ से नहीं गिरा, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में पहाड़ से मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर और कुछ दूसरी चीजें भी सड़क पर आकर गिर गईं, जिस वजह से कई लोग वहां फंस गए। ऐसे में वहां के प्रशासन ने फौरन राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोलंबिया की वायुसेना की भी मदद ली गई, जिसके हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों की जान बचाने के काम को आगे बढ़ाया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि राहत बचाव की टीम से एक कर्मचारी रस्सी के जरिए नीचे गया और फिर एक एक कर वहां से लोगों को ऊपर खींचा गया। बाद में उन्हें खाने पीने का सामान देकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि जिस जगह पहाड़ खिसका उस रास्ते को खोलने में 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हुई बारिश ने वहां के हालात बिगाड़ कर रख दिए। इधर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की बेटियों को ट्रोल करने वालों की दिल्ली महिला आयोग ने शिकंजा कसा। इस मामले में महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया और सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की बेटियों को ट्रोल करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने को कहा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अभद्र टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस बीच परमाणु बमों पर पाकिस्तान का तस्करी वाला खेल एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। लंदन पहुंचे एक प्लेन की जब जांच हुई तो एक पैकेज में यूरेनियम मिल गया। यूरेनियम ब्रिटेन में मौजूद ईरान की एक फर्म के पास पहुंचने वाला था, जबकि इसे पाकिस्तान से भेजा गया था। मतलब ये कि पाकिस्तान में बैठे किसी शख्स ने यह पैकेज लंदन भेजा, जबकि प्लेन से मिला यूरेनियम कई किलो बताया गया। मतलब ये कि एक परमाणु बम बनाने के लिए यह यूरेनियम काफी था। इसीलिए ब्रिटेन की जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। फौरन मामले की जांच शुरू कर दी गई। ये प्लेन ओमान होते हुए लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचा था। पैकेज में कुछ दूसरे मेटल के बीच यूरेनियम को छिपाया गया था। सबसे हैरानी की बात यह कि यह पैकेज लंदन में मौजूद ईरान की एक फर्म तक पहुंचना था। इसीलिए आशंका जताई जाने लगी कि यह यूरेनियम गुपचुप तरीके से ईरान पहुंचाने की तैयारी थी।